दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे 3 साधुओं ने एक विधवा के साथ अपनी हसरत पूरी की। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोमांचक कहानी। गांव के किनारे घने जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं पर 35 वर्षीय विधवा चंपा अपने अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही थी। उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था और परिवार के नाम पर उसका कोई अपना नहीं था। समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया था, लेकिन उसकी देह अब भी यौवन से भरी थी। चंपा के मन में दबी इच्छाओं की लपटें अक्सर रात के अंधेरे में भड़क उठती थीं। वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर पा रही थी। दिन भर खेतों में काम करना, लकड़ियां इकट्ठा करना और फिर रात को अकेलेपन में सिसकना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। गर्मियों की एक संध्या, जब सूरज ढल रहा था और जंगल से ठंडी हवा बह रही थी, 3 साधु उसके द्वार पर आए। वे लंबी यात्रा से थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे तेजस्वी थे, शरीर पर केरुए वस्त्र थे और हाथ में कमंडल एवं दंड लिए हुए थे। माता, क्या हमें आज रात आपकी कुटिया में विश्राम का स्थान मिल सकता है? एक साधु ने गंभीर स्वर में कहा। चंपा ने उन्हें देखा। तीनों ही देखने में साधारण नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आकर्षण था, लेकिन वह अकेली थी और समाज की नजरों से पहले ही गिर चुकी थी। फिर भी अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। आपका स्वागत है महात्माओं, चंपा ने कहा और उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। चंपा ने जल्दी से भोजन तैयार किया। सादा खिचड़ी, चटनी और कुछ रोटियां। साधुओं ने संतोषपूर्वक भोजन किया और फिर कुटिया के बाहर खाट पर बैठ गए। तभी पहला साधु बोला, माता, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चंपा ने सोचा और कहा, भक्ति। दूसरे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, और भक्ति किससे उत्पन्न होती है? संयम से, चंपा ने कहा। तीसरा साधु अब तक शांत बैठा था। उसने धीरे से कहा, संयम और भक्ति दोनों की परीक्षा तब होती है जब इंसान की इच्छाएं जागती हैं। चंपा के मन में कुछ हलचल हुई। इन साधुओं की बातें गूढ़ थीं, लेकिन उसकी स्वयं की इच्छाएं अब किसी बंद दरवाजे में कैद नहीं थीं। रात बढ़ रही थी। साधु अपनी चटाइयों पर ध्यान मग्न हो गए, लेकिन चंपा करवटें बदल रही थी। उसका मन विचलित था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन इन साधुओं के प्रभाव में आकर उसकी सुप्त इच्छाएं जाग उठी थीं। कई वर्षों से उसने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं महसूस किया था, लेकिन आज तीनों साधुओं की उपस्थिति ने उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी भर दी थी। चंपा उठी और जल पीने के बहाने बाहर आई। उसने देखा कि तीनों साधु अपनी चटाइयों पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। चंपा झिझकी, लेकिन फिर पहला साधु अचानक उठ बैठा और बोला, माता, आप व्याकुल लग रही हैं। क्या कुछ परेशान कर रहा है? चंपा ने उसे देखा, फिर झुकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं महात्मा। लेकिन साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, मन का बोझ मन से ही हल्का होता है। चंपा कुछ कह नहीं सकी। उसका शरीर हल्का सा कांपा। पहला साधु चंपा को देखता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यात्मक चमक थी। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने वर्षों के अकेलेपन के बाद किसी पुरुष का इस तरह ध्यान देना उसे विचलित कर रहा था। साधु ने धीरे से कहा, मन की इच्छाएं दबाने से और प्रबल होती हैं, लेकिन उनका सही मार्गदर्शन आवश्यक है। चंपा उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि साधु उसकी भावनाओं को पढ़ रहे हैं। वह असहज महसूस करने लगी। तभी दूसरा साधु भी उठ बैठा। उसने चंपा की ओर देखा और कहा, स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मिक शक्तियां भिन्न होती हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। चंपा घबरा गई। यह कैसी बातें कर रहे थे ये साधु? दूसरे साधु ने आगे कहा, चंपा, तुम्हारे मन की ज्वालाएं हमें स्पष्ट दिख रही हैं, लेकिन ध्यान रखना, इच्छाओं को पूरा करना और उन्हें साधना, दोनों में अंतर होता है। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पलकें झुका लीं। वर्षों से दबी इच्छाएं आज एक ऐसी स्थिति में आ खड़ी हुई थीं, जहां उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। अब तीसरा साधु भी बोल पड़ा। उसका स्वर गंभीर था, स्त्री का मन यदि वासनाओं में उलझ जाए तो उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे अंदर भी अब यह आग जल चुकी है चंपा, लेकिन याद रखना, यह आग तुम्हें भस्म भी कर सकती है। चंपा कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधु उसे मार्ग दिखा रहे हैं या उसे किसी गहरे जाल में फंसा रहे हैं। तीनों साधु अब चंपा के चारों ओर एक त्रिकोण की तरह बैठ गए।
उनकी आंखें बंद थीं और वे मंत्र बुदबुदाने लगे। चंपा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही है। उसकी श्वास तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पहला साधु बोला, यदि तुम अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रख सको तो तुम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकती हो, लेकिन यदि तुम अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाओ तो तुम्हारा पतन निश्चित है। चंपा को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ वासना की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि साधु उसे भूख की ओर नहीं बल्कि आत्मसंयम की ओर ले जाना चाहते थे। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महात्माओं, मैं समझ गई। यह परीक्षा सिर्फ मेरी काम वासना की नहीं बल्कि मेरे मन की थी। मैं अब अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगी। तीनों साधु मुस्कुराए। पहला साधु बोला, अब तुमने सच में हमारी परीक्षा पास कर ली। तुम्हारे मन की ज्वाला बुझ चुकी है और अब तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा। अगली सुबह जब चंपा उठी तो तीनों साधु वहां नहीं थे। वे रात के अंधेरे में ही प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन चंपा अब बदली हुई थी। उसकी आंखों में अब कोई भटकाव नहीं था। उसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। अब वह सिर्फ एक विधवा नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर स्त्री थी जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। नमस्कार।